Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan and this is the lecture of BS English first semester. Subject is the intro to linguistics. Today's our topic is theories of language. हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था तो हमने लैंग्वेज को पढ़ा है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशंस को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो डेफिनेशंस को रीड आउट किया था और फिर हमने इसके फंक्शंस जो है वो पढ़े थे. आज हम इसकी थेरीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे जी. तो फर्स्ट थेरी जो हमारे पास है वो है बोवो थेरी. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, लैंग्वेज बिगन व्हेन आवर एंसेस्टर्स स्टार्टेड इमिटेटिंग द नेचुरल साउंड्स अराउंड देम. अब देखें, बोवो थेरी के अकॉर्डिंग जो ये थेरी है इसमें बताया गया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने किस तरह से इस थेरी को जो है वो बताया कि ये स्टार्टिंग से जो है वो उनके साथ किस तरह से चलती रही है और किस तरह से उन्होंने इसमें से साउंड्स को प्रोड्यूस किया था. द फर्स्ट स्पीच वॉज ओनोमेटोमिक मार्क्ड बाय एकोइक वर्ड्स. अब ओनोमेटोमिक होता है डिफरेंट एनिमल्स की वॉइसेस या डिफरेंट वॉइसेस जिससे उन्होंने किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरे कम्युनिटी से जो है वो कम्युनिकेशन करना हो या कन्वर्सेशन करनी हो, तो उसके थ्रू वो उनके अकॉर्डिंग ये था कि बोवो थ्योरी में ये जो लैंग्वेज है ये आई है हमारे पास एनिमल्स लैंग्वेज से, यानी एनिमल्स के साउंड से. एनिमल्स जिस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं या वो आपस में कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उनके साउंड्स चेंज होते हैं. तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बोवो थ्योरी में बताया कि एनिमल्स से उन्होंने इसको लर्न किया कि एनिमल्स किस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए. तो ओनोमेटोपिक होता है यानी वॉइसेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो मार्क्ड बाय इकोइक वर्ड्स यानी जो गूंजदार वर्ड्स हो या गूंजने वाले हों, जिस तरह के म्याओ म्याओ है और स्प्लैश साउंड है, कुकू साउंड है, नबैंग साउंड है. ये डिफरेंट इसकी जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये सारे साउंड जो हैं वो किस तरह से ओनोमेटोपिक इकोइक वर्ड्स बनाते हैं. अब इनके अकॉर्डिंग इनको जब उन्होंने बताया कि इसमें डिफरेंट जो है वो स्टार्ट होती है, वॉइसेस आती हैं इसके अंदर डिफरेंट, ये वाले सब जिस तरह सप्लाई साउंड होता है, आप कोई स्टोन है आप उसको पानी में जब एकदम से फेंकते हैं, उसको थ्रो करते हैं पानी में या उसको मारते हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो सप्लाई साउंड है. म्याओ साउंड, डेफिनेटली म्याओ साउंड्स जो है वो है कैट साउंड है, किटन साउंड, ठीक है. और कुकू जो है डेफिनेटली कुकू की वॉइस है. और बैंग कोई भी रप्ट करना किसी चीज़ को, कोई धमाका, कुछ भी छोटी जो है वो इसमें आ सकता है कि कोई भी ज़ोरदार आवाज़, ठीक है. तो ये सब साउंड्स जो हैं ये बोवो थ्योरी में इन्होंने इसको जो है वो प्रोड्यूस किया, इसको इसमें से ड्राइव किया कि ये साउंड्स हैं, ये इसका ओरिजिन है. और ये लैंग्वेज जो है हमारे एंसेस्टर्स ने इसके अकॉर्डिंग बताया कि ये जानवरों की साउंड से उन्होंने लैंग्वेज निकाली है, उनका ये कहना था या उनका ये मानना था. अब हम पढ़ रहे हैं आगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थ्योरी, कि इस थ्योरी के साथ क्या गलत था, इसमें क्या गलत जो थी वो बात की गई थी या इसमें क्या प्रेडिक्शन थी जो गलत थी. तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या रॉन्ग था. रिलेटिवली फ्यू वर्ड्स आर ओनोमेटोपिक एंड दीज वर्ड्स वेरी फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. अब वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ना, मतलब जो लैंग्वेजेस थी, जो वर्ड्स थे वो एक लैंग्वेज के ही नहीं थे, वो दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई और उसका मीनिंग बनता है, ठीक है. इसका जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम एक लैंग्वेज में हम इस्लाम कर रहे होते हैं तो हमारा साउंड जो है वो, हम हैंड शेक करते हैं, हम अपना हैंड जो है वो राइट हैंड जो है वो सामने की तरफ ले आते हैं, ठीक है. हम दूसरे पर्सन से सलाम ले रहे हैं. अब जब हमने सॉरी करना होता है किसी से तो हम अपने दोनों हैंड जो हैं वो अपने जो है वो बांध कर अपने मुंह के नीचे कर लेते हैं कि हम सॉरी कर रहे हैं. लेकिन अब इसका सिंबल जो था, यानी जो इसकी इफ़ेक्ट था, वो दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरी लैंग्वेज में और तरह का था. जैसे इंडिया में वो सलाम किस तरह से कर रहे होते हैं, वो किसी को कैसे हेलो बोल रहे होते हैं, वो अपने दोनों हैंड्स को अपने माउथ के नीचे रख के जो है वो नमस्ते बोलते हैं. जो भी जिस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, वो उसमें हम उसी सिंबल को या हम उसी साइन को यहाँ पर यूज़ करते हैं सॉरी के लिए, और इंडिया में उसी साइन को यूज़ किया जाता है हेलो बोलने के लिए. तो यानी इस थ्योरी में ये चीज़ उन्होंने बताया कि नहीं, जो साउंड आपके लिए अगर स्प्लैश का साउंड है या म्याओ का साउंड है, मे बी वो आपके लिए वही मीनिंग रखता हो, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो वो सिर्फ आपके लिए है कि आपको बताए कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है, इस साइन का या इस साउंड का जो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. तो ये डिफरेंट, ठीक है, यानी उसका मीनिंग जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस में चेंज होता है. अब जैसे देखें, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है. फॉर इंस्टांस अ डॉग्स बार्क इज़ हेयर्ड एज
ओ इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में इसका साउंड जो है वो चेंज है, हालांकि डॉग बार्क कर रहा है तो हमें पता है बार्किंग है, ठीक है, वो है जैसे, ठीक है। अब लेकिन उसका साउंड जो है वो उसका या जो उसका मीनिंग है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग है। जैसे ब्राज़ील में है ओ, हैम इन अल्बानिया और वेंग वेंग इन चाइना। इन एडिशन मैनी एनोमेटिक वर्ड्स आर ऑफ रिसेंट ओरिजिन एंड नॉट ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल साउंड्स। यानी ये नेचुरल साउंड्स नहीं हैं, ये ख़ुद से जो है वो रिक्वायर किए गए हैं या ख़ुद से क्रिएट किए गए हैं। ये वो साउंड्स हैं जिनका मीनिंग आपने ख़ुद से बना लिया है। तो इसमें इस चीज़ को बताया था कि ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। आई होप आपने इस वो थेरी को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम नेक्स्ट थेरी की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट थेरी है द डिंग डोंग थेरी। अब डिंग डोंग थेरी, दिस थेरी फेवर्ड बाय प्लेटो एंड फिथागोरस मेंटेन्स दैट स्पीच अराउज इन रिस्पॉन्स टू द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। अब इसमें प्लेटो एंड फिथागोरस जो है इन दोनों के अकॉर्डिंग कि स्पीच जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है हमारे लिए ज़रूरी एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती हैं या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। अब जैसे कि मुझे पता है कि एक टेबल है, उसकी 4 लेग्स हैं, ठीक है, और वो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल हमवार होगा, बिल्कुल सतह जो है वो उसकी प्लेन होगी, तो हम उसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं और वो जो है वो टेबल होगा। मतलब उसके ऊपर बैठ, अगर वो छोटा होगा तो वो स्टूल होगा, जिस पे एक जो है वो सिर्फ 1 पर्सन की जगह होगी तो वो स्टूल होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो स्टूल नहीं होगा, वो टेबल होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये चीज़ शुरू से हमें जो है वो कैसे पता है? क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने अपने बड़ों से सुना, ये चीज़ है। यानी कि ये कंफर्म नहीं है, ये टेम्परेरी, मतलब जिसको आपने खुद से ज्यूम कर लिया। अब कोई भी राउंड शेप कोई चीज़ होगी, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, मैं उसको कह दूँ ये बॉल है, डेफिनेटली वो बॉल हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए वो बॉल है। लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में उसको दूसरी चीज़ों से, दूसरे मीनिंग से देखा जाएगा। द ओरिजिन साउंड पीपल मेड वर सपोजली इन हारमोनी विद द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी जितने भी दुनिया में और लोग हैं या जितनी भी और कंट्रीज़ हैं तो उनमें इनका साउंड डिफरेंट होगा, इनका मीनिंग डिफरेंट होगा। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थेरी? अब इस थेरी के साथ क्या गलत है, यही बात जो मैंने आपको पहले बताई है। अपार्ट फ्रॉम सम रेयर इंस्टांसेस ऑफ साउंड सिम्बलिज्म, के बहुत ही चंद ऐसे कुछ गिने चुने, या आप कह सकते हैं कि कोई नायाब इंस्टांसेस ऐसे हैं जो कि साउंड का सिंबल जिसमें सेम होगा, वरना इन सब के सिंबल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देयर इज़ नो परसुएसिव एविडेंस, और इसका कोई जो है वो हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। हम इन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं? हमें नेचर ने तो नहीं बताएंगे चीज़ें, हमने इनको खुद ही अज्यूम किया। अब हम गोल जो अभी हमारे पास चीज़ आए, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास राउंड फॉर्म में है, हम उसको बोल सकते हैं ये सर्कल है, ठीक है। लेकिन अब मैं उसको बॉल कह दूँ या मैं उसको क्लॉक कह दूँ तो इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ ट्रूथ, इट्स नॉट अ साउंड सिम्बोलिज्म, क्योंकि इसमें हमें कोई भी सिम्बोलिज्म ऐसा नहीं मिल रहा कि जो मैं आपको कह दूँ, क्योंकि हमने खुद इमेजिन किया हुआ है। ऑफ एन इनिएट यानी अब देखिए, अब आपका जो बॉन्ड टाइमिंग था, यानी आपकी पैदाइश थी जो, उससे कनेक्शन इसका नहीं है बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। आपका इनिएट कनेक्शन जो होता है बिटवीन साउंड एंड मीनिंग का, वो आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप जो चीज़ सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, आप उसको उस पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं और आप उसी को एज अ लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये रॉन्ग है कि हर चीज़ जो आपने खुद कही, आपने खुद बना ली, तो वो एज इट इज़ दूसरी लैंग्वेज में भी सेम नहीं होता। नेक्स्ट थेरी है, थर्ड थेरी, द लाला थेरी। The Danish linguist Otto Jespersen suggests that language may have developed from sounds associated with love, play and especially songs. अब जो डैनिश लिंग्विस्ट थे ऑटो जेस्पर्सन, उसके अकॉर्डिंग के लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है किस तरह के साउंड से, यानी वो किस तरह के साउंड से मिलके बनती है। या तो वो लव साउंड से मिलके बनती है, यानी उसमें आपका प्यार मुश्तमिल होता है, शामिल होता है, उसमें इंक्लूड होता है। और प्ले यानी आपके कुछ खेलने कूदने में जो साउंड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, स्पेशली सॉन्ग साउंड। तो इस थेरी में उन्होंने बताया कि साउंड्स तो एसोसिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें साउंड्स कौन से आएंगे, लव के, प्ले के, या फिर स्पेशली उसमें सॉन्ग जो हैं वो वाले साउंड ज़्यादा जो हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन इसमें अब क्या रॉन्ग था? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थेरी? एज डेविड क्रिस्टल नोट्स इन हाउ लैंग्वेज वर्क्स, के लैंग्वेज जो है वो कैसे काम करती है, लैंग्वेज का पर्पज़ क्या है, उसका मेन जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। तो लैंग्वेज जस्ट एक एक्विजिशन नहीं है, एक्वायर नहीं है कि जस्ट आपने उसको एक्वायर किया और आप कह रहे हैं कि आप इसमें स्किल्ड हैं या आपको ये लैंग्वेज अच्छे से आ गई है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में उनके मीनिंग्स
या उनके साउंड्स चेंज होंगे। जो साउंड आपके नज़दीक जो मीनिंग रख रहा है, मे बी वो दूसरी कंट्री में या दूसरी लैंग्वेज में वो मीनिंग ना रखता हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दिस थेरी स्टिल फेल्स टू अकाउंट्स फॉर, और ये थेरी वो कहते हैं ये थेरी जो है ना, ये अभी तक जो है वो नाकाम है। कैसे? द गैप बिटवीन द इमोशनल एंड द रेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसका जो है ना वो आप लोग, अब आप कोई वर्ड अगर आप बोल रहे हैं, आप कोई वर्ड बोल रहे हैं और उसके लिए आप एक्सप्रेशन चेंज दे रहे हैं, वो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेजेस में या दूसरी कम्युनिटीज़ में वो चेंज होगा, ठीक है। यानी आपको चोट लग रही है और जो वर्ड प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसका आप साथ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आउच या फिर ओ शिट, कुछ भी ऐसे साउंड जो हैं वो आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साउंड अपने एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट कम्युनिटीज़ में इसका मीनिंग या इसका साउंड जो है वो या इसके एक्सप्रेशन जो हैं वो टोटली चेंज होंगे। तो यहाँ पे इसमें इस थ्योरी में ये रॉन्ग आ रहा था कि नहीं, आपके समटाइम्स आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके साउंड्स के साथ मैच नहीं होते, उनमें गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द पूफ पू थ्योरी। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट स्पीच बिगन विद इंटरजेक्शंस। अब देखें इंटरजेक्शंस, वही बात जैसे मैं आपको पहले थ्योरी में भी बताया था, लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे द लाला थ्योरी में। तो द पुपू थ्योरी देखें, दिस थ्योरी होल्ड्स दैट स्पीच बिगन विद इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन जैसे कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एक पार्ट है ये इंटरजेक्शन का, इसको आपने पढ़ा है कि इसमें सम सडन फीलिंग्स और सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो शो होती हैं। इंटरजेक्शंस में आप एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, इसमें इसका बहुत ज़्यादा वर्क होता है, फंक्शन इसके होते हैं कि आप किस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, किस तरह के साउंड्स के साथ या किस तरह के सडन फीलिंग्स के साथ। सडन फीलिंग्स से मुराद ये होगा बेटा कि जैसे एकदम से आपको कोई फीलिंग होती है, जैसे अगर आपको चोट लगती है एकदम से तो आपके कुछ एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, आपके कुछ साउंड्स चेंज होंगे, आउच, ओह माय गॉड, ओह, ऐसे इस तरह से आप कुछ भी वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। और जैसे आपके सरप्राइज साउंड्स होंगे, वाओ, ओह माय गॉड, ठीक है, इस तरह के ये सरप्राइज साउंड्स हैं जो आप वंडरिंग के साथ यानी अमेजमेंट्स के साथ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो ग्रिफ या सोरो में जो है वो आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड अल्लाह ही इज़ डाइड, ठीक है। जब आपको कोई एकदम से न्यूज़ मिल रही होती है, मिली है कि भी किसी की डेथ हो गई है, तो फिर आपके साउंड्स जो होंगे वो आपके एक्सप्रेशंस के साथ बड़े टाइटली क्लोज्ड होंगे टुगेदर, मतलब वो दोनों वर्ड जो हैं उनका मीनिंग जो है वो सेम होगा। कैसे कि अगर आपके साउंड जो हैं वो एक्सप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा उसके साथ। अब जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्राइज ऑफ पेन, सो यू प्रोड्यूस द वर्ड आउच। अगर आप पेन से यानी चिल्ला रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द वर्ड आउच। सरप्राइजिंग, ओह, एंड अदर इमोशंस, याबा डबा डू, इसमें भी डिफरेंट अब देखें आ रहा है। अच्छा, अब ये जो साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये दूसरी लैंग्वेजेस में मे बी इनको जो है वो दूसरे मीनिंग्स के साथ देखा जाए या दूसरे एक्सप्रेशंस के साथ देखा जाए या उनका मीनिंग चेंज हो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थ्योरी, तो इस थ्योरी के साथ जो है वो क्या गलत था। नो लैंग्वेज कंटेन्स वेरी मैनी इंटरजेक्शंस, यानी इसके साथ तो कोई लैंग्वेज नहीं है, इंटरजेक्शंस जस्ट एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स का नाम है कि आप कोई भी गेस्चर्स दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज इसमें आपकी जो है वो शो हो रही है, लेकिन आपके कम्युनिकेट करने के लिए जस्ट आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं, या फिर आप इंडिकेट कर रहे हैं अपनी आइज़ के साथ, अपने लिप्स के साथ, या आप अपने हैंड्स के जेस्चर्स के साथ, ठीक है। यानी उसमें आप अपने शोल्डर्स को झुका देते हैं कि नहीं पता नहीं है, तो कुछ भी ये साउंड्स या इसमें कोई साउंड्स तो नहीं है ना, इसमें जस्ट आप लैंग्वेज हालांकि है तो एक मीनिंग का नाम है, तो उसमें आप अपने साउंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को भी शो कर सकते हैं, जिससे आपकी बात पूरी हो रही है। आपको नेक्स्ट जो आपके सामने एक पर्सन है, अनदर पर्सन, वो आपकी फीलिंग्स को या फिर आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको समझ आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जिस तरह वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आपके बॉडी लैंग्वेजेस, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब वही बात जो आपको पहले बताई है कि किस तरह से इसमें आएगा कि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, जस्ट इसमें कंटेन होता है इंटरजेक्शंस, यानी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या आपके बॉडी लैंग्वेजेस या आपके जेस्चर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। एंड क्रिस्टल पॉइंट्स आउट, और इस बात पे ही क्रिस्टल ने जो है वो पॉइंट आउट किया है, द क्लिक्स इनटेक्स ऑफ ब्रीथ and other noises which are used in this way
बेयर लिटिल रिलेशनशिप टू द वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स फाउंड इन फोनोलॉजी। जैसे फोनोलॉजी में वॉवल्स एंड कंसोनेंट का एक रिलेशनशिप होता है कि हम वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स को जो है वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सांस तो लेते हैं, हम उनको तो नहीं रोक देते, लेकिन हम साउंड्स प्रोड्यूस नहीं करते। हम ब्रीथ तो करते हैं लेकिन हम साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक्सप्रेशंस देते हैं, अपने ज़ाहिरी एक्सप्रेशंस के साथ हम अपनी बात को अंडरस्टैंड करवा देते हैं। तो ये होता है आपका कि किस तरह से इस थ्योरी में है। वो कहते हैं कि इसमें आपके ना कोई कनेक्शन नहीं होता, इसमें कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, तो ये गलत है। यानी लैंग्वेज को भी यूज़ जो है वो मस्ट है, वो होना चाहिए। तो इसमें क्यों लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई, इसमें जस्ट फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। और समटाइम्स आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो दूसरे को बात सही तरह से कन्वे नहीं कर सकते। दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जो आपकी कम्युनिकेशन से यानी जो आपके वर्बल से जो है वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक रॉन्ग फैक्टर एक आ रहा था इसमें, इस थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी यो ही हो थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम द ग्रंट्स, ग्रॉन्स एंड स्नोर्ट्स इवोक्ड बाय हैवी फिजिकल लेबर। अब इसमें जो है वो डिफरेंट अब यो ही हो थ्योरी जो है उसमें अब देखें, इसमें साउंड जो यो ही हो जो है वो अब साउंड जो ऊपर बताए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लैंग्वेज इवॉक्ड फ्रॉम द ग्रंट्स। ग्रंट साउंड्स कौन से होते हैं, जो आप कभी कोई हैवी चीज़ उठा रहे हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा वेट है उठाने के लिए, तो आप उसमें यो हो इस तरह के साउंड जो प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रंट साउंड्स होंगे, ठीक है। अब जो ग्रॉन्स है, ग्रॉन्स यानी दर्द से कराना, पेन में होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना, तो ही इस तरह के साउंड्स जो होंगे, ही के साउंड्स वगैरह, ओह ऐसे साउंड्स जो कराहियत में निकलते हैं वो ग्रॉन साउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद है स्नोट्स। स्नोट्स यानी जो नेज़ल साउंड्स होते हैं, जिस तरह आप कभी किसी को डिस्कस्टिंग चीज़ है आप उसको कर रहे हैं, कर रहे हैं, या उसको जो है वो आप उससे फेस आप उसको मतलब फिज़िकली जो है वो आप उसको नहीं देख रहे हैं, या आप उसको उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, देन यू विल प्रोड्यूस द साउंड्स स्नोट साउंड्स इवोक्ड बाय द हैवी फिजिकल लेबर। तो ये इसी साउंड्स में जो है वो कहते हैं कि इन्हीं साउंड से जो है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थ्योरी, तो इन साउंड से तो कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस जो है वो नहीं हुई है, ये जस्ट एक साउंड्स है। जैसे आपको लास्ट में जो है वो बताया था, पूपू थ्योरी में भी बताया था कि इसमें जो साउंड्स हैं या जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या जेस्चर्स वगैरह हैं, उनसे लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं हुई है, उनसे लैंग्वेज नहीं बनी। तो इसलिए इसमें भी यही रॉन्ग है। दो दिस नोशन यानी कि अगर हम करते हैं कि ख्याल जो या ये आइडिया है मे अकाउंट फॉर सम ऑफ द रिदमिक फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, कि कोई भी रिदमिक फीचर बना रहा है लैंग्वेज में, इट डज़ नॉट गो वेरी फार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकता इन एक्सप्लेनिंग वेयर एज वर्ड्स कम फ्रॉम, जब तक कि उसमें कोई वर्ड्स इंक्लूड ना हो। आप जस्ट इन साउंड्स के साथ जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, आपके पास प्रॉपर मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं होंगे तो आप कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं बना सकते। आप जस्ट इन साउंड्स के साथ अपने प्रॉपर मीनिंग को या अपने प्रॉपर सेंस को जो है वो कन्वे नहीं कर सकते टू अदर पीपल्स, दूसरे लोगों तक। तो इस थ्योरी में यही रॉन्ग था कि साउंड से कभी भी कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं होती। एज पीटर फ्रार सेज इज वर्ड प्ले, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल टॉक, ऑल दीज speculations have serious flaws and none can withstand the close scrutiny of present knowledge about the structure of language and about the evolutions of our species। यानी हमारे जो persons यानी जो हमारी community है, हमारी species है, तो उस species के according अगर हम बात करें तो हमें अपनी बात को कन्वे करने के लिए या बात को हमें आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रॉपर लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, हमें प्रॉपर वर्ड्स की ज़रूरत होगी जो कि प्रॉपर मीनिंग देते हैं और हमारी बात को अच्छी तरह से जो है वो हम अंडरस्टैंड करवा सकें। तो ये साउंड्स जो हैं ये जस्ट आपकी वक्ती जो है वो आपके साउंड्स को जो है वो मैसेज दे सकते हैं या मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मीनिंग या एक प्रॉपर थॉट नहीं पहुंचा सकते, आगे कन्वे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर वर्ड्स की, प्रॉपर सेंटेंसेस की, एक प्रॉपर लैंग्वेज की ज़रूरत है। साउंड से आप अपनी बात को कभी भी कन्वे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस थ्योरी में ये गलत था कि साउंड्स के साथ कभी भी लैंग्वेज को नहीं बनाया जा सकता या कभी भी वो लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर नहीं बन सकती।
लास्ट एंड फिफ्थ जो हमारी थेरी है वो है द टाटा थेरी, द आइडिया दैट स्पीच कम फ्रॉम द यूज़ ऑफ टंग एंड माउथ जेस्चर्स। अब इसमें बात की गई है कि वो स्पीच यानी वो आइडिया जो कि स्पीच या कोई बात को कन्वे करने के लिए जस्ट आपकी टंग एंड माउथ जेस्चर्स जो हैं वही उसमें इनफ हों, यानी जस्ट आप अपने माउथ के थ्रू या आप अपने टंग के थ्रू जो है वो उसको जो है वो आप जेस्चर्स के थ्रू जो है वो आप कोई भी बात को या कुछ साउंड्स को जो है वो आप कन्वे कर दें और आप कहें कि ये हमारी लैंग्वेज जो है यहाँ पे कंप्लीट है। तो दैट्स रॉन्ग कि किस तरह से टू मिमिक मैनुअल जेस्चर्स। अब मैनुअल जेस्चर्स यानी आपके जो हाथों से इस्तेमाल होने वाले इशारे हैं। मैनुअल्स बोलते हैं आपके हैंड्स जेस्चर्स को, यानी जिसमें आप अपने हाथों से कोई भी बात इंडिकेट कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन तक टू अनदर पर्सन, किसी भी दूसरे शख्स को आप अपने हाथ के ज़रिए या अपने हैंड्स एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो आप बात कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसमें आपके मैनुअल जेस्चर्स शामिल थे, मिमिक था, माउथ एंड टंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल सेइंग टाटा इज़ लाइक वेविंग गुड बाय, जब आप जो है वो टाटा कर रहे हैं या फिर गुड बाय का साउंड दे रहे हैं तो आप अपने हैंड को वेव करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस साउंड या दिस मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज़ टू गुड बाय। ठीक है, बाय बाय कर रहे हैं टाटा with your tongue, but most of the things we talked about do not have characteristic। अब आप इसको गुड बाय बोल रहे हैं, आप अपने हैंड से जस्ट उसको टाटा कर रहे हैं और अपना हैंड वेव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने टंग से टाटा का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी टॉक अबाउट डू नॉट हैव करेक्टरिस्टिक्स जेस्चर एसोसिएटेड विद दैम। लेकिन वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इससे एसोसिएट नहीं करती हैं। दैम विच लेस जेस्चर्स यू कैन इमिटेट विद द टंग एंड माउथ। अब इन देखें, अब इसमें ये आ गया, टंग भी आ गया, माउथ भी है कि आप अपने हैंड्स अपने जो है वो मैनुअल जेस्चर्स के आप जो है वो टाटा का जो है वो एक साइन दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में इसका जो है वो मीनिंग चेंज है, डिफरेंट यानी उसका मीनिंग जो है वो कन्वे जो हो रहा है वो टोटली चेंज होगा। तो वो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। अब दीज डेज अगर हम आज के दिनों में बात करें तो अबाउट अ सेंचुरी आफ्टर बैनिशमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑरिजिन क्वेश्चंस साइंटिस्ट स्टार्टेड टू कंसिडर इट अगेन। इन सब चीज़ों को जो है ना उन्होंने बैनिशमेंट यानी उस चीज़ को उन्होंने बैन कर दिया कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो कि लैंग्वेज ओरिजिन क्या था। जस्ट आप एक सिंपली पढ़ें, इसकी थेरीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस थेरीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर आपको फैक्ट भी नज़र आ रहा है तो ये डेफिनेटली एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहे थे, यानी लैंग्वेज इस तरह से प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, लैंग्वेज इस तरह से नहीं बनी। लैंग्वेज मीन्स कि आप अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, अपनी बात को जो है वो अच्छी तरह से कन्वे कर सकें एक मीनिंगफुल सेंस के साथ। ठीक है, एक आपके पास कोई थॉट है, कोई भी आपके पास क्लियर विजन है, कोई क्लियर थॉट है या क्लियर आइडिया है जो आपने दूसरों तक कन्वे करना है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी एक अहम हिस्सा है कि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो अपनी मैसेजेस को या अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं विद डिफरेंट पर्सन्स और इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो आजकल जो है वो इनको जो है वो हम इनके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी थेरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एट दैट हम अल्टीमेटली उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें पता होता है कि ये लैंग्वेज जो है वो किस तरह से बनी और किस तरह से जो है वो निकली है। About the likely brain and vocal tracts features of to early humans and hominids। अच्छा, अब कहते हैं कि इसमें ना डिफरेंट आपके ब्रेन्स, वोकल ट्रैक्ट सारे कुछ इंक्लूड होता है कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास स्पीच ऑर्गन्स यानी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का होना ज़रूरी है कोई भी साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वही बात कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं साउंड्स के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास साउंड्स भी हों, हमारे पास प्रॉपर मीनिंग्स भी हों जो हमने आगे कन्वे करने हैं। तो रादर देन स्पेकुलेट अबाउट विच काइंड्स ऑफ वोकलाइजेशंस गिव राइज टू स्पीच साउंड्स, आपकी वोकलाइजेशंस जो होती हैं वही आपके स्पीच साउंड्स को जो है वो और ज़्यादा राइज कर देती हैं, उठा देती हैं और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती हैं। दे कंसिडर विच फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर मस्ट फर्स्ट बी इन प्लेस इन ऑर्डर टू फॉर देयर टू बी लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। आई होप आपने को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।